गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मौसम संबंधी घटनाएं जो प्रशांत महासागर में घटित होती है, अल नीनो और ला नीना, ये घटनाएं जो प्रशांत महासागर में जो इक्वेटर के समीप घटित होती है, इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका समुद्र के जो सरफेस टेम्परेचर है किसमें बढ़ता है, किसमें घटता है, इसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं। और अल नीनो का प्रभाव भारत पर किस प्रकार पड़ता है और भारत के किसानों को किस प्रकार इसका सामना करना पड़ता है, तमाम जो इसके फैक्ट्स हैं उसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं। शब्द है अल नीनो, और अल नीनो जो है वह स्पेनिश शब्द है और यह मछुआरों द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा। तो ये अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है। इसका क्या शाब्दिक है, जो प्रशांत महासागर है, आप जो ये देख रहे हैं इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, जिसको आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ये इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये जो दक्षिण अमेरिका वाला बेल्ट है, और दक्षिण अमेरिका का जो बेल्ट है, यहाँ पे जो ये भूमध्य प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर का ये बेल्ट है। तो भूमध्य प्रशांत महासागर में क्या होता है, जब समुद्र का जो है सी सरफेस टेम्परेचर यहाँ पे 3 से 4 डिग्री बढ़ जाती है। जब सी सरफेस टेम्परेचर, समुद्री तापमान जो है वह बढ़ जाता है, तो इस घटना को हम अल नीनो कहते हैं। इस घटना को अल नीनो कहते हैं। और जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर जो है इक्वाडोर और पेरू के पास जो है यहाँ पे काफ़ी वर्षा होती है। और ये घटना अल नीनो का होती है वो मई से जुलाई के महीने में देखने को मिलता है, और ये 3 से 7 वर्षों के अंतराल पर होती है। और पिछला अगर हम देखें तो अल नीनो की घटना जो है वह 2015 के दौरान देखा गया था, और भारत में 2023 में भी अल नीनो का प्रभाव देखने की प्रबल संभावना है। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनुमानित किया है कि इस बार जो है अल नीनो का प्रभाव भारत पर पड़ेगा। और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अल नीनो का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रभाव अगर भारत पे भी देखें, और वो जो प्रशांत महासागर का जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा कि जलीय जीव, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जल का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें जो जलीय जीव है उसके जीवन को प्रभावित होती है। उसके जो खाद्य पदार्थ हैं, वनस्पति हैं, वो वनस्पति में कमी आ जाता है। और जैसे वनस्पति में कमी आ जाएगा तो उस पर जो जलीय जीव हैं उसका जो खाद्य पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये जीवों के लिए काफ़ी घातक है, और मानव के लिए भी है ही। भारत में सूखा की स्थिति हो जाती है और कम वर्षा होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अल नीनो जब समाप्त होता है, अल नीनो जो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रशांत महासागर का जो ये पूर्वी भाग है, ये वाला पूर्वी भाग है, इधर पश्चिमी भाग होता है, इधर पश्चिमी भाग होता है, ये इधर पूर्वी भाग होता है। तो प्रशांत महासागर का जो ये बेल्ट है, तो पूर्वी भागों पर जो है अल नीनो की घटनाएं होती है। और जब अल नीनो की स्थिति ये समाप्त हो जाती है, ये लगभग 9 महीना से लगभग 12 महीना तक चलती है, लगभग 1 वर्ष के लिए इस तरह की घटनाएं जो है प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है, पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो ये जब एल नीनो की ये घटना समाप्त होती है तो ला नीना जो है, ला नीना का आगमन हो जाता है। ला नीना का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। ला नीना का आगमन क्या होता है, ला नीना में क्या होता है, एक ठंडी जलधारा है। इसमें क्या होता है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वह क्या होता है, घटता है। तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, सरफेस टेम्परेचर के तापमान में कमी आती है।
और जब ये तापमान में कमी आएगा तो सरफेस वहाँ पर जो है जलीय जो जीव हैं उसके जीवन बेहतर हो जाते हैं, उसको खाद्य पदार्थ जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है और घास काफ़ी मतलब उसमें वृद्धि होती है, जिससे जो है मछली या अन्य जीव उसको चारा के रूप में खाते हैं। तो एल नीनो का प्रभाव भारत पर अगर देखें तो एल नीनो का प्रभाव तो यहाँ पे भारत पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है, कम वर्षा करती है। लेकिन ला नीना जो है ठंडी जलधारा है, इस स्थिति में भारत में काफ़ी वर्षा होती है। ला नीना की स्थिति में भारत में काफ़ी वर्षा होती है। तो ला नीना की स्थिति जो है भारत के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुदृढ़ है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रशांत महासागर में जो एल नीनो की जो घटनाएं होती है, एल नीनो की घटना भारतीय मानसून को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो एल नीनो की जब ये घटना होती है तो ये हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होती है। यहीं से दक्षिण पश्चिम मानसून का जो इनिशिएट होता है वह हिंद महासागर से होता है और इसकी दो शाखा है, एक अरब शाखा है और दूसरा जो है वह बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो इसमें जो एक शाखा जो अरब सागर की ओर गया, जो पश्चिमी तट है, ये जो आप पश्चिमी तट देख रहे हैं, तो पश्चिमी तट से जो संबंधित राज्य हैं, यहाँ पे आपका केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस सब बेल्ट में जो है काफ़ी इसमें जो है इस क्षेत्र में वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून का जो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको जो है बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है और इसमें जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश वाले ये वाले बेल्ट में काफ़ी वर्षा होती है और पूर्वोत्तर वाले बेल्ट में भी इसी से वर्षा होती है। तो ये आप देख रहे थे एल नीनो और ला नीना बेसिकली रूप से जो है अगर आपको ध्यान में रखना है तो एल नीनो जो है इसमें समुद्र का जो है तापमान बढ़ जाता है और ला नीना में जो है समुद्र के जलीय तापमान में कमी आ जाता है। ये जो एक मौसम संबंधी घटनाएं आप जो देखते हैं इसी को एल नीनो कहते हैं और ला नीना कहते हैं। जैसा कि बहुत शॉर्ट समय में एल नीनो और ला नीना संबंधी जो मौसम संबंधी घटनाओं को आपके सामने बताने का कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ कि आप भली भांति इसको समझ गए होंगे और हमारे YouTube चैनल अजबलाल रिसर्च स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपका जो एक हमें काफ़ी जो कमेंट मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है आपके माध्यम से, आप हमें हमारे वीडियो को काफ़ी मतलब पसंद कर रहे हैं और उससे होता है कि हम अच्छे जानकारी जो आपके बीच रखते हैं और आपकी ये मोटिवेशन ही हमें जो है अच्छी जानकारी को शेयर करने को प्रोत्साहित करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में कामयाब हैं, सफल हैं और मैं आप लोगों के लिए ये आशा कर सकता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जहाँ भी हैं वहाँ तंदुरुस्त हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।